श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ माह की अमावस्या जो कि 25 जून को पड़ रही है उसकी कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से ही पितृदोष खत्म हो जाता है, और कुछ उपाय बताऊंगी जिससे पितरों बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अमावस्या तिथि को धार्मिक कार्यों को करने के लिए बेहद खास माना जाता है। खासकर इस दिन पितरों की पूजा करने और उनके निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है। जून के महीने में आषाढ़ अमावस्या तिथि पड़ेगी और इस दौरान भी दान पुण्य और पितरों का पूजन करना बेहद शुभ माना जाएगा। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 24 जून की शाम से होगी। 24 जून को शाम 7:02 से होगी, वहीं इसकी समाप्ति 25 जून की शाम 4:04 पर हो जाएगी। उदयातिथि की मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या तिथि 25 जून को मानी जाएगी। इसी दिन तर्पण, दान पुण्य और धार्मिक क्रियाकलापों को करना शुभ माना जाएगा। आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धनधान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रचकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्मकर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धनधान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। अमावस्या पर जरूर करे ये काम। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्राद्ध, तर्पण और पितरों के निमित्त विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है। आषाढ़ अमावस्या का दिन पितृ कृपा पाने और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि लाने का उत्तम अवसर होता है। जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब पड़ रही है और स्नानदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे पितृदोष खत्म होता है और पितृ जल्दी खुश होते हैं और अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो जानिए कुछ उपायों के बारे में। 1 काले तिल और लोहे का दान करें। काले तिल, लोहा, तेल
वस्त्र आदि का दान अमावस्या पर विशेष फलदायी होता है। यह राहुकेतु के अशुभ प्रभाव को भी शांत करता है और आर्थिक समस्याओं से राहत दिलाता है। 2 आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दिया जलाए। 3 पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष की पूजा और जल अर्पण आषाढ़ अमावस्या पर प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें, दीपक जलाए और परिक्रमा करें। शास्त्रों में पीपल को पितरों और त्रिदेवों का वासस्थल माना गया है। इससे पितृदोष भी शांत होता है और वंश में समृद्धि आती है। 4 बहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल और 5 दिए प्रवाहित कर दें। 5 कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। 6 पितृ स्तोत्र का पाठ करें। 7 पितरों की तस्वीरों को साफ करके फूलमाला चढ़ाएं और राहु काल में भगवान शिव की पूजा करें। 8 तर्पण और पिंडदान करें। गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तिल, जल, फूल और कुश से तर्पण करें। इससे पितृदोष से राहत मिलती है। 9 दान पुण्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, काला तिल, गुड़, छाता और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।